तो द आउटकम जो हमारा या यूट्यूब पे अवेलेबल होगा। तो द आउटकम इज कि हम लोगों ने इसके ऊपर एक सीरीज निकालनी है कि हम लोग कुरान पाक किस तरीके से स्टडी करें। यूजुअली इसके डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स होते हैं, लेकिन इसमें हम क्या करेंगे कि एक लेक्चर में, एक वीक में मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। और वो कॉन्सेप्ट समझाने के बाद हम क्या करेंगे कि मैं उसके ऊपर आपको कुछ ना कुछ टास्क, कुछ ना कुछ होमवर्क दूंगा। आपने वो कंप्लीट करना है। और नेक्स्ट वीक जो हमारा फिर होगा उसके अंदर हम उस होमवर्क को डिस्कस करेंगे, हम उस टास्क को डिस्कस करेंगे। उसके अंदर अगर किसी की कोई कमी कोताही गलती हुई तो हम वो वाली चीजें डिस्कस करेंगे। और इस तरीके से 2 वीक्स में हम एक टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है। आज का हमारा फर्स्ट लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर इज गोइंग टू बी द इंट्रोडक्शन। ठीक हो गया। पहला हमारा होगा इंट्रोडक्शन। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। कैन यू गाइस सी द स्क्रीन राइट? फर्स्ट आज हम इंट्रोडक्टरी बात करेंगे, थोड़ी बात करेंगे, ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे। सेकंड हमारा होगा, हम स्टडी करेंगे माइक्रो स्टडीज, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है। माइक्रो स्टडीज के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं? माइक्रो स्टडीज के अंदर हम थोड़ा सा सेल्फ डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा हम उसके अंदर नहव डिस्कस करेंगे। उसके अलावा हम इसमें कोलॉलरीज हम डिस्कस करेंगे। तो ये 3 चीजें हैं जो हम लोगों ने डिस्कस करनी होती हैं मोस्टली। माइक्रो स्टडीज करने के बाद, माइक्रो स्टडीज बेसिकली इसके हम एक एक वर्ड की डेप्थ में जाएंगे कि ये वर्ड कहाँ से आया है। इस वर्ड की डेप्थ में आपने घुसना है तो आप कैसे उस चीज को स्टडी करोगे, एटसेट्रा। थर्ड पे हम एक केस स्टडी पकड़ेंगे और उस केस स्टडी के ऊपर आप माइक्रो स्टडीज अप्लाई करोगे। और फिर हम उसको स्टडी करेंगे कि अच्छा ठीक है, जो आपने उस पर एप्लीकेशन की है वो किस तरह से की है, सही थी, कोई कमी कोताही रह गई। और फिर हम उस चीज को और ज्यादा फर्दर डीप लेके जाएंगे कि अच्छा ठीक है, अब इसमें ये एंगल्स भी है, ये एंगल्स भी है, सो दैट आपकी एक दफा प्रैक्टिस भी हो जाए और आप उसको इजीली कवर भी कर लें। ठीक हो गया। ये दोनों की दोनों हमारी माइक्रो स्टडीज के 2 लेक्चर्स होंगे। इन दो के बाद फिर हम आएंगे मैक्रो स्टडीज पे। मैक्रो स्टडीज बेसिकली होती है कोरिलेशंस। ठीक है, कि ये जो वर्ड्स यूज हुए हैं ये और कहाँ पे यूज हुए हैं। ठीक है। सिमिलैरिटीज विद अदर एरियाज। फॉर एग्जांपल, अगर आप, ये जो 2 चीजें हैं ना, ये सूरा रिलेटेड होती है। ठीक है। माइक्रो स्टडीज में जब आप माइक्रो स्टडीज के बारे में बात कर रहे हो तो माइक्रो स्टडीज इज समथिंग जिसमें आप एक एक वर्ड पे जाते हो। अगर सूरह बकरा के अंदर हजरत आदम अलैहिस्सलाम की स्टोरी आई है तो वो क्यों आई है, वो किस पर्सपेक्टिव में आई है, पहले हमने वो पर्सपेक्टिव देखना है। लेकिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम की स्टोरी 6 और जगह पे आई है, टोटल 7 दफा आई। ठीक है। 7 में से 2 दफा डिटेल में, 5 दफा हिंट कराया गया, थोड़ी थोड़ी डिटेल ऐड की। अब मैक्रो स्टडीज के अंदर हम ये देखेंगे कि वो जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की स्टोरी है वो वहां सेक्शन फिट कैसे हो रहा है। ठीक है। मैक्रो स्टडीज के अंदर हम कोहिरेंस भी देखते हैं कि ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम की स्टोरी यहाँ पे अल्लाह ताला ने क्यों डाली, ये जो आयत है ये यहाँ पे कर क्या रही है, इसके पीछे कॉन्टेक्स्ट क्या है, क्यों है। शान नजूल बीच में आ जाता है, बैकग्राउंड आ जाता है। बैकग्राउंड भी इसका हिस्सा होता है। बैकग्राउंड पीछे आ जाता है, तो ये सारा मैक्रो स्टडीज का पार्ट होता है। हम मैक्रो स्टडीज करेंगे और सिमिलरली मैक्रो स्टडीज के ऊपर हम एक केस स्टडी करेंगे। तो हमारे पास हमारे 2 लेक्चर जो हैं वो इसमें निकल जाएंगे। ये दोनों करने के बाद फिर हम जाएंगे पर्सपेक्टिव स्टडीज। पर्सपेक्टिव स्टडीज बेसिकली होती है जिसको हम कहते हैं टॉपिक हंट। ठीक है। टॉपिक हंट मीन्स के अगर मैंने तलाक के मसाइल निकालने हैं तो मैं हर तलाक की आयत निकालूंगा। अगर मैंने पेरेंटिंग पे बात करनी है तो जहां जहां पेरेंटिंग की बात हुई है मैं निकालूंगा। अगर मैंने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की स्टोरी पे बात करनी है तो जहां जहां वो स्टोरी डिस्कस हुई है मैं वो स्टोरी निकालूं। तो मैं, ऊपर वाले 2 केसेस हैं जो माइक्रो स्टडीज है और जो मैक्रो स्टडीज है, इसमें मैं सूरा के अंदर रह, मैं टॉपिक में रह, मैं आगे पीछे मूव नहीं कर।
जो पर्सपेक्टिव स्टडीज है उसमें आप फिर आगे पीछे मूव करते हैं, लेकिन ऑर्डर यही होता है, पहले माइक्रो करनी है, फिर मैक्रो करनी है। ये दोनों हो गई। अब आपने पर्सपेक्टिव स्टडी जब आपने करनी होती है तो जो, अगर चार सेक्शन है, उन चारों की माइक्रो और मैक्रो पहले करोगे, फिर जाके उसको पर्सपेक्टिव में आप लिंक करोगे। ठीक है। तो हर जगह पे द फर्स्ट प्रायोरिटी गोज टू द माइक्रो स्टडीज, सेकंड गोज टू मैक्रो, थर्ड गोज टू पर्सपेक्टिव। हम पर्सपेक्टिव स्टडीज भी निकालेंगे। पर्सपेक्टिव स्टडीज निकाल के टॉपिक हंट करके इसी तरीके से हम इसकी एक केस स्टडी बनाएंगे। तो ये हमारे हो गए एक दो तीन चार पाँच छ सात लेक्चर्स। ठीक हो गया। इन सात लेक्चर्स के साथ अब ये हमारे हो गए बेसिकली मोटे मोटे वो तमाम टॉपिक्स जो कि कुरान से रिलेटेड हमारे निकलते हैं। इनके बाद ये वो काम है जो हर बंदे पे फर्ज नहीं। ये वो काम है जो आप किसी ना किसी से कॉपी कर सकते हो। मसलन हम अगर ग्रुप में कर रहे हैं और उस ग्रुप के अंदर मैंने माइक्रो स्टडीज कर ली, आप में से किसी ने मैक्रो कर ली, किसी और ने एक और सेक्शन पे माइक्रो की, एक और ने मैक्रो की, और पांचवा बंदा जो है उसने पर्सपेक्टिव स्टडीज कर ली और उसका हमने एक मजमुआ बना दिया, एक ग्रुप बना दिया। ठीक है। तो ये वो चीजें हैं जो इन द ग्रुप हर बंदा अलग अलग भी कर ले, इट इज फाइन, नो इश्यूज। इसके बाद आठवां केस होता है जिसको हम कहते हैं तदब्बर। तदब्बर इज योर ओन थॉट्स ऑन द टॉपिक। आप उस टॉपिक से क्या अखज करेंगे, ये जो आपने निकाली है ये आपकी लाइफ पे कैसे अप्लाई हो रहा है। ये तदब्बर हर बंदे का सेपरेट होता है। तदब्बर के ऊपर भी हम एक, और फिर तदब्बर के ऊपर हम एक और लेक्चर रखेंगे, और बीच में हम उस पे भी रखेंगे कि अच्छा ठीक है ये हुआ है, ये आप कैसे लगाओगे, ये आप कैसे लगाओगे, एंड वी आर गोइंग टू कॉन्टिन्यूसली वर्क ऑन दीज टू। ठीक हो गया। इसके बाद सिंस इट इज अ 10 वीक कोर्स, तो जो आखिरी हमारे पास 10th लेक्चर है इसको मैंने किया हुआ है फ्री। फ्री का मतलब है कि अगर किसी पॉइंट पे हम लोगों को ऐसा फील हुआ कि माइक्रो स्टडीज पे हमें थोड़ा ज्यादा टाइम लगाना है, या मैक्रो पे लगाना है, या पर्सपेक्टिव पे लगाना है, तो ये वाला लेक्चर हम, ये वाला जो एक है, ये हम यहाँ पे कहीं पे सेंटर में फिट कर देंगे एज पर रिक्वायरमेंट। ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी दी बेसिक कोर्स आउटलाइन of what we are going to do and of how we are going to do it। ठीक हो गया। किसी का यहाँ तक कोई क्वेश्चन या कोई सजेशन, एनीथिंग, या इनमें कोई चीज आपको समझ में ना आई हो कि हमजा भाई ये वाली चीज दोबारा समझा। सब समझ आ गया? या तो सब समझ आ गया या हमें बिल्कुल कुछ समझ नहीं आया। सब समझ आ गया, ठीक हो गया। अच्छा जी। अब ये करने के साथ बिफोर गोइंग फॉरवर्ड वी नीड टू डू टू थिंग्स। ठीक है। सिंस हम लोग जो हैं वो मोस्टली ग्रुप के अंदर यही लोग होंगे। ग्रुप के अंदर भी कितने, 16 पार्टिसिपेंट्स हैं। आई वॉन्ट यू गाइज टू गिव मी एन आइडिया, गिव मी अ पर्सपेक्टिव कि हम केस स्टडी के तौर पे क्या, क्योंकि केस स्टडी ऐसी है जिसके ऊपर हम ये सारी की सारी चीजें निकालेंगे। ठीक है। अब केस स्टडी के तौर पे मेरे मुताबिक मैंने ना दो सूराज हैं जो शॉर्टलिस्ट की थी कि हम इन दो सूराज के ऊपर हम डिस्कस कर सकते हैं। इन दो सूरज में एक है सूरह आला। टोटल 19 आयात हैं, छोटी छोटी आयात हैं, हमारे लिए डिस्कस करना इजी है। सूरह आला के सेक्शंस इजी हैं, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं। हैविंग दिस सेड, दूसरी है सूरतुल जिन। 28 आयात हैं, इसके भी सेक्शंस कम है, अंडरस्टैंडेबल है, बहुत ज्यादा डिटेल उस तरीके से। पीछे वाली भी रिकॉर्ड हुई थी, राइट? तो अब हम थे उन पे टॉपिक्स पर। सो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ, तीन सूरत हैं जो मैंने फाइनलाइज की थी, वो मैं सजेस्ट करूंगा। वन इज सूरतुल मुजम्मिल। 20 आयात हैं, इजी हैं, बहुत ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, मैनेज हो सकती हैं। दूसरी सूरतुल जिन है, 28 आयात हैं, ये भी मैनेज हो सकती हैं, क्योंकि हमने एक दिन या दो दिन के अंदर अंदर करना है। आई डोंट वांट कि मैं आप लोगों को ओवरवेलम कर दूं बहुत ज्यादा चीजों के साथ। ठीक है। तो हम इसको शॉर्ट शॉर्ट रखेंगे और हम इसको इजी इजी रखेंगे।
और तीसरी जो थी दैट इज सुतुल आला, टोटल 19 आयात हैं, हम इसके ऊपर भी वर्किंग कर सकते हैं। अब ये आपने मुझे बताना है कि इन तीन में से कौन सा हम करें। ठीक है। वी हैव हाउ मेनी, वी हैव 17 पार्टिसिपेंट्स। तो जो 17 पार्टिसिपेंट्स हैं इसके अंदर इफ 10 पीपल पिक समथिंग और वट एवर, लेट्स स्टार्ट अ वोट। जो भी सूरह इन तीनों में से आप कहते हो, 72 सूरह जिन, 73 सूरह मुजम्मिल, या 87 सूरह आला, टाइप इन द चैट, ताकि मैं उसका एक काउंट कर लूं और फिर हम उस एक सूरह को फाइनल कर लें। राइट, फिर हम उसको डीपली चेक कर लेंगे कि we've got सूरह मुजम्मिल। शाबाश हो जाए। सो मोस्ट पीपल सूरह मुजम्मिल के हैं। हम चलें सूरह मुजम्मिल देख लेते हैं, ठीक है। तो हमारी जो केस स्टडी होगी, जो हम माइक्रो एनालिसिस करेंगे, जो हम मैक्रो एनालिसिस करेंगे, और जो हम पर्सपेक्टिव एनालिसिस करेंगे, और जो हम तदब्बर करेंगे, ये सारी की सारी चीजें ऑन द योर पॉपुलर वोट हम सूरह मुजम्मिल को कर रहे होंगे। ठीक है। तो सूरह मुजम्मिल के अंदर हम ये सारी की सारी चीजें करेंगे। जब हम उनमें जाएंगे तो हम उन चीजों की डिटेल भी देख लेंगे। Having this said, आप since today is an introductory one, और इंट्रोडक्शन टू कुरान में मोटी मोटी बातें आप लोगों को सबको पता है, हम सारे मुसलमान हैं। अल्लाह ताला की किताब है, अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर जाके हमें वो बात बताई, अल्लाह ताला ने इसको प्रोटेक्ट किया हुआ है, दिस एंड दैट। वी ऑल नो एवरीथिंग इन दिस रिगार्ड्स, राइट। किसी को कोई कंफ्यूजन या किसी का कोई बेसिक कुरान के हवाले से सवाल हो तो वो बताएं। एनीबडी हैव एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग द कुरान, या कुरान क्या है या नहीं पता? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा। वालेकुम अस्सलाम। मेरा क्वेश्चन ये था कि जनरल क्वेश्चन है कि अगर हम कभी किसी को बोलें कि आप खुद से कुरान पाक पढ़ें या इस पे गौर व फिक्र करें, तो मोस्टली लोगों का ये रिप्लाई भी होता है कि भाई उलमाए कराम हैं, और हम जो है वो अगर हमें कभी कोई मसला होता है तो हम यूट्यूब पे सर्च करते हैं और उसी टाइम पे जो है वो उसका सोल्यूशन मिल जाता है और हम वैसे ही कर लेते हैं। फिर हमें क्या जरूरत है कुरान पाक को जो है उसके अंदर तफसीर या तर्जुमा पढ़ने की? तो फिर इसका हम्म, हम कैसे रिप्लाई कर सकते बड़ा सिंपल सा है। कुरान पाक में लिखा हुआ है, ज्यूस को अल्लाह ताला पॉइंट आउट करके कहते हैं कि तुम लोगों ने अपने स्कॉलर्स को अपना खुदा बनाया हुआ था। और एक हदीस इसके फॉलो अप है। एक सहाबी थे जो पहले ज्यू थे, वो आए, उन्होंने कहा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसा तो कभी भी नहीं था कि हमने अपने स्कॉलर्स को खुदा बनाया था, हम तो अल्लाह ताला की इबादत करते थे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको एक बात की कि क्या तुम अपने स्कॉलर्स की बात मनोअन कबूल नहीं कर लेते थे? जो उन्होंने कह दिया बस वो ठीक है। तो उन्होंने ना सर झुका के कहा, जी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा ही था। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, यही तो उनको खुदा बनाना। जो स्कॉलर्स हैं वो भी बेचारे इंसान हैं। ठीक है, ठीक है, हमसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, लेकिन वो भी अल्टीमेटली इंसान है, उनसे भी गलती हो सकती है। वो गलती आप पकड़ोगे कैसे जब तक आपको खुद को नहीं पता? फिर खुद लान लगोगे, फिर आगे जाके बोलोगे अल्लाह ताला मुझे तो नहीं पता था, उसने बताया था, तो फिर अच्छी बात नहीं है, नहीं। हैं? ठीक बिल्कुल, है। ये भी अगर माइंडसेट अरबिक, है। हाँ जी, लेकिन आपको और अरबिक ग्रामर की जरूरत नहीं है, वो जितनी आपको आनी चाहिए ना, उतनी मैं माइक्रो स्टडीज में थोड़ा थोड़ा हिंट दे दूंगा कि क्या है और क्या नहीं। इस हदीस का रेफरेंस, अब आई डोंट हैव दिस रेफरेंस, ये आपको कुरान पाक की जो आयत है ना कि वो अपने रहबान को इला, लोगों ने अपने रहबान को इला बनाया हुआ है जी, उसके हवाले से है। आप उस आयत को ओपन करेंगे और उसकी किसी भी उसमें मुफस्सिर की तफसीर उठा लें, दो तीन उठाएंगे तो आपको उसमें हदीस का रेफरेंस भी मिल जाएगा। साहबी का नाम भी एग्जैक्ट है, मुझे भी वो नाम भी याद नहीं अभी। आई डोंट हैव दैट मच टाइम कि मैं उस तरफ जाऊं। अदरवाइज अगर कोई और सेशन होता मैं आपको एग्जैक्ट वो आयत खोल भी देता। ओके, सो कमिंग टू another portion of it, हादी बिन हाद। देखा, पढ़े लिखे लोग हैं मुझसे ज्यादा। अब हम बात करते हैं कुरान पाक के अ, थोड़े से एक मिनट, मैं ये इजाफे पर। पूछना चाह रही थी भाई कि वो हम केस स्टडी कैसे करने वाले हैं? आई थॉट कि हम ना किसी वाक्य को लेकर करेंगे और उसमें से ये सारी चीजें निकालेंगे। हम पूरी सूरह मुजम्मिल आई ना, तो हम पूरी सूरह मुजम्मिल करेंगे।
ठीक है, जिस तरह हम सूरह बकरा में सेक्शंस बनाकर करते हैं उसी तरीके से। एग्जैक्टली exactly. इस तरीके से हम पूरी सूरह मुजम्मिल देखेंगे। ठीक है। माइक्रो भी सही। देखेंगे, मैक्रो भी देखेंगे, दोनों देखेंगे, और फिर पर्सपेक्टिव भी देखेंगे उसमें से। ठीक हो गया। अब हम कुरान पाक के स्ट्रक्चर पे थोड़ी सी बात करते हैं। और दोस्त पीपल जो नोट्स बना रहे हैं, ये वाले नोट्स बना लें, क्योंकि दिस थिंग इज गोइंग टू बी इम्पोर्टेंट। ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहला सूरा नंबर 1। किसी को पता है सूरा नंबर पहली जो सूरा है वो कौन सी है कुरान पाक की? पहली सूरा का क्या नाम है? सूरह फातिहा। फातिहा। सूरा फातिहा। वेरी गुड। लेकिन अच्छा बच्चों, नजूल के लिहाज से सूरह अलग ही है। हम नजूल पे नहीं चल रहे, अभी हम कुरान के एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर पे चल रहे हैं। तो वो ठीक जो है। सूरह फातिहा है उसी से आगाज होता सूरा फातिहा। सूरा फातिहा के बाद ये पहली सूरा है, इसको हम अलग बना के रखते हैं। ठीक है। जो दूसरा सेक्शन बनता है वो है सूरा 2 से लेके 5 तक। दूसरी सूरा कौन सी है? है। सूरह बकरा। सूरह बकरा। और सूरह बकरा के बाद पांचवी कौन सी है? हम्म सूरह माइदा। सूरह मायदा। सो बकरा से लेकर सूरह मायदा तक हमारा सेकंड बनता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा सेक्शन बनता है सूरह निसा से लेके सॉरी सूरह नमल से लेके सूरह अनफाल तक। ठीक है। अभी मैं कुरान पाक को सेक्शंस में डिवाइड कर, ठीक हो क्या? नेक्स्ट हमारे पास बनती है, इसको मैं साथ साथ अगर सूरज के साथ भी करता जाऊँ ना तो फिर इजी होता जाए। सो वन वाज फातिहा, सेकंड इज बकरा से लेके मायदा, फिर है अनाम से लेके तौबा, और उसके बाद फिर आपको मिलेगी यूनस से लेके सूरह हिजर। ये नेक्स्ट बन गई। सो यूनस से लेके सूरह हिजर के बाद फिर नेक्स्ट सेक्शन आपका बनता है 16 से लेके 21, विच इज सूरह नहल से लेके सूरह अंबिया। ये आपका अगला सेक्शन बन गया। इससे नेक्स्ट सेक्शन आपका बनता है सूरह हज, मोमिनून और सूरह नून, इन तीन का। ठीक है। तो ये आपका हो गया 22 से लेके 24। ठीक हो गया। 22 से लेके 24 तक। इससे नेक्स्ट फिर आपका बनता है सूरह फुरकान, सूरह शूरा, सूरह नमल, सूरह कसस, अनकबूत, रूम, लुकमान और सजदा। ये पूरा फुरकान से लेके सजदा तक ये सारा बनता है इससे नेक्स्ट सेक्शन। तो दिस बिकम्स 25 से लेके 32। ठीक हो गया। और इसको हम देते हैं, लेट्स डू इट। ठीक है। Shit. भाई हम आगे। आप इन सेक्शंस को किस तरह डिवाइड कर रहे हैं? क्या बेस है इनकी? इनकी बेस इनके अंदर के कंटेंट्स। जैसे अच्छा। हम मैक्रो एनालिसिस करते हैं ना, वैसे। अच्छा, वो आप ठीक है। मेंशन करेंगे कि ये ग्रीन वन कौन सा सेक्शन है और हाँ, वो अगला कौन ये सा? मैं बताऊंगा, ये मैं सारे ओके। बताऊंगा। ठीक है। नेक्स्ट है सूरह अहज़ाब से लेके सूरह जुमर तक। ठीक है। 33 से लेके 39। और इससे नेक्स्ट आपकी फिर बनती है गाफिर से लेके गाफिर, फुसिलत, शोरा, ज़ुखरुफ, दुखान, जासिया, अहकाफ। ये आपकी हवामीम है। जो ये वाली सेक्शन बनता है ना, ये हवामीम का सेक्शन बनता है। ये बनती 40 से लेके 46 तक। और फिर आपके पास बनती है सूरह मोहम्मद, सूरह फतह और सूरह हुजुरात। ये तीन का फिर इससे नेक्स्ट सेक्शन बनता है। एंड देन यू गेट सूरह काफ से लेके मिडिल सेक्शन, जो now this section is again very important. So काफ, दारिया, तूल, नजम, कमर, रहमान और वाक़िया। ये सूरा सारी का आपका फिर नेक्स्ट सेक्शन बनता है। इसको भी हम पिन पॉइंट कर लेते हैं। ठीक है। 32 के बाद थी 33 से लेके 39 तक। और उससे नेक्स्ट आपके पास बनती है 40 से लेके 46। 46 के बाद खुल जाना।
और इसके बाद फिर आपकी बनती है 47 से 49, और फिर यू गेट 50 से 56। ठीक हो गया। कहते हैं 50 से 56 के बाद अब इससे जो नेक्स्ट आपकी बनती है वो आपकी बनती है 57 से 66। 57 सूरह हदीद, ठीक है। 56 नहीं, 66, यस। सूरह हदीद से लेके मुजादला, हशर, मुमतहिना, साफ, जुमा, मुनाफिकून, तगाबून, तलाक और सूरह तहरीम। नेक्स्ट सेक्शन फिर हमारा आता है सूरह मुल्क से लेके सूरह मुद्दसिर तक। सूरह मुल्क, कलम, हाक्का, मारिज, नून, जिन, मुजम्मिल, मुद्दसिर, ये सारी की सारी आपका फिर नेक्स्ट आपका सिमिलर एक ही सेक्शन बनता है। 67 से लेके आपका 72 तक। और इसके बाद फिर नेक्स्ट आपका बनता है 73, 72 सॉरी, सो जन तक। सो मुजम्मिल, मुद्दसिर आगे आती है। सो मुजम्मिल, सूरह मुद्दसिर, सूरह कयामा, सूरह इंसान, सूरह मुरसलत, सूरह नाबा, सूरह नाजियात और सूरह अबसा। सो मुजम्मिल से लेके सूरह अबसा तक आपकी 73 से लेके, तो 73 से लेके आपकी 80 तक नेक्स्ट सेक्शन है। एंड उसके बाद फिर आपका बनता है 81 से लेके, 81 से लेके आपकी बनती है 88। ठीक है। 81 जो है दैट इज सूरह तकवीर, इन्फितार, मुतफिफीन, इंशिकाक, बुरूज, तारिक, आला, गाशिया। मोस्टली ये जो है ये आखिरा से आपको रिलेट करता है। ठीक है। नेक्स्ट फिर आपकी आती है सूरह फजर, सूरह बलद और सूरह शम्स। दीज आर द होपफुल ones, 89, 90, 91। एंड उसके बाद फिर नेक्स्ट सेक्शन आपका बनता है सूरह लैल से लेके सूरह बय्यना तक। लैल, दुहा, शारह, तीन, अलग, कदर और बय्यना, ये फिर इसका नेक्स्ट सेक्शन आता है। तो 88, 88 के बाद यू गेट द, क्या करें, लेट्स डू इट, मेक इट नॉट राइट, मेक इट पिंक। एंड यू गॉट 81 से 88 था, देन यू गॉट 89 से 92, और 92 के बाद फिर नेक्स्ट यू गॉट 93 से लेके 98। इसको हम याद कर लेते हैं। एंड 98 के बाद यू गेट 99 से 104, और बड़ी कर लेते हैं क्योंकि हम कर सकते हैं। एंड 98 था ना, हाँ। तो 99 से 104 हमारे पास बन जाती है सूरह जलजला से लेके सूरह हुमज़ा तक, right? And then you've got the last two sections, which come out to be 105 to 108. Oh, ज्यादा जी। नहीं। वो 40 इसके बाद आपकी बनती है 109 से 112, और क्लोजिंग आपकी होती है दोबारा 113 से 114 तक। तो ये आपकी पूरे के पूरे कुरान के सॉर्ट ऑफ बन गए सेक्शंस। अब इन सेक्शंस का क्या बात है कि ये है सूरा की ग्रुपिंग्स। जब आप सूरा को ओपन करोगे तो आपको पता चलेगा, कुरान पाक को जब आप ओपन करते हो तो कुरान पाक में कुछ बनते हैं, ग्रुप्स बनते हैं, और कुछ जो हैं वो आपके बनते हैं सिस्टर सूरास। फॉर एग्जाम्पल 113, 114 ग्रुप भी है, सिस्टर सूरा भी है। इसी तरीके से सूरह बकरा और सूरह आले इमरान जो है ये सिस्टर सूराज हैं, दोनों की दोनों साथ साथ आती हैं। लेकिन इनका जो ग्रुप बनता है वो आपकी सूरह मायदा तक जाता है। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें अब हम निकालते हैं कुछ लिंकेजेस, उन लिंकेजेस पे हम बात करते हैं।
ये जो पहली सूरा है, ठीक है, जो पहली सूरा हमारी बनती है, दिस इज सूरह फातिह। और जो आखिरी सूरा हमारी हमारा सेक्शन बन रहा है आखिरी वाला, दैट इज सूरह फलक और नास। सूरह फातिहा और सूरह फलक नास में क्या कॉमनैलिटी है? एनी थॉट्स? कोई बंदा कोई अंदाजा लगा? हम्म। ये तीनों रुकिए की सूरतें हैं। ये तीनों की तीनों रुकिया की सूरज भी हैं, आप बिल्कुल कह सकते हो। उनके साथ साथ ये तीनों की तीनों दुआइया सूरज भी। ठीक है, फातिहा जो है वो भी दुआ है, फातिहा के बाद जो आखिरी दो सूरज हैं वो भी दुआ है। ये जो हम लोगों ने अभी किया है सारा कुछ, ये किया है कंटेंट बेस्ड। ठीक हो क्या? इस कंटेंट के साथ जो आपकी है 2 से 5, सूरह बकरा, आले इमरान, सूरह मायदा और सूरह निसा, इसमें रूलिंग्स हैं। 109 से लेके 112 आपकी बनती है सूरह मुनाफिकीन, और सूरह मुनाफिकीन के बाद सूरह मसद, इसको मैं आपको दिखा भी देता हूँ, सूरह काफिरून। सो काफिरून के अंदर कुफार हैं, आपने वो चीज नहीं मानी, ना मानो। नसर, जो लोग मानेंगे वो वैसे के सारे इकट्ठे हो जाएं। तो ये दो ग्रुप्स अल्लाह ताला ने अलग अलग कर दिए। इन दो ग्रुप्स में इस ग्रुप का जो टॉप है वो कौन है? अबू जहल, द हाईएस्ट पीक ऑफ इट, अबू लहब, सॉरी। ठीक है, उसके बारे में ये सूरह आ गई। और नस्ल, जो लोग इकट्ठे हो रहे हैं, वो किस आइडियोलॉजी पे इकट्ठे हो रहे हैं? इखलास पे, कि अल्लाह ताला एक है, हम उस आइडियोलॉजी पे इकट्ठे होते हैं। तो ये आइडियोलॉजी है क्या बेसिकली, वो आपकी इन सूरह के अंदर आई है। ठीक है, तो इन सूरज को जो भी ये ग्रुप्स आपके बनते हैं, जब आप इन कंटेंट्स को डिस्कस करोगे, ठीक है, इनकी चीजें आप डिस्कस करोगे, तो आपको ये वाली चीज पता चलेगी कि यार ये जो सूरज हैं, इनके कंटेंट आपस में बहुत ज्यादा मिलते जुलते हैं। इसके अलावा जब हम एक एक ग्रुप को ओपन करेंगे, ठीक है, किसी भी ग्रुप को आप ओपन करो, उस ग्रुप के अपने डायनामिक्स भी हैं। हम उन डायनामिक्स को भी अभी एक को डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन यू अंडरस्टैंड दिस थिंग फर्स्ट, कि कुरान पाक के जो, अगर आपने डिवीजन करनी है इन टर्म्स ऑफ मैक्रो एनालिसिस, इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर, तो इन सब का आपस में कोई ना कहीं आपको कनेक्शन मिलेगा। ठीक हो गया? ये सेक्शंस आपस में है, ये हमारे पास एक लोन सेक्शन बनता है बीच में। इसके साथ ये है कुरान का फर्स्ट हाफ, ये है कुरान का सेकंड हाफ। ठीक हो गया? कुरान के फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ के अंदर अगर आप एक और चीज नोट करो, तो यू वुड अंडरस्टैंड कि सूरह फातिहा जो है, ये इधर जाके फिट होती है, कहीं ना कहीं यहाँ पे आके ये मर्ज होती है। ठीक है, आपको ये इधर आपके कनेक्शंस मिलेंगे, और इसी तरीके से इसके कनेक्शंस आपको इधर भी मिलेंगे। और इसके साथ ना सिर्फ ये, बल्कि अगर मैं इसको थोड़ा और करूं, ये जो सूरज आपका 47 से 49 का सेक्शन बनता है, ये आपका इस सेक्शन के साथ भी रिलेट करेगा। ठीक है, और उसके बाद ये वाली सूरज आपकी यहाँ पे रिलेट करेंगी। ये मैं बात कर रहा हूँ कंटेंट वाइज, यानी कि जो सूरज के अंदर टॉपिक्स डिस्कस हुए हैं, जो आइडियोलॉजीज डिस्कस हुई हैं, वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगी। ठीक है, तो यू गेट दीज। ठीक हो गया? इन्हीं के साथ साथ जो ये वाली सूरज, ये भी आपस में सिमिलर रिलेशनशिप बनाती हैं, क्योंकि कुरान का जो एक असलूब होता है, एक जो इसमें रिंग स्ट्रक्चर डेवलप होता है, वो सिर्फ एक जगह नहीं, वो दोनों जगहों पे जाता है। ठीक है, तो when you are studying Quran and when you are doing extensive research on it, तो आपने इन सेक्शंस को देखना होता है। ये आपके मोटे मोटे सेक्शंस बनते हैं पूरे के पूरे कुरान के ओवरऑल। ठीक हो गया? इस सेक्शन में से ये थे ग्रुपिंग वाइज।
अब मैं अगर एक ग्रुप को ओपन करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं जो है वो इस एक ग्रुप को ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, 50 से 56। तो 50 से 56 के ग्रुप को अगर मैं ओपन करूँ तो ये मेरे पास, कैन समबडी लेट मी नो अबाउट द नेम्स ऑफ द सूरास? किसी को अगर याद हो तो, या कोई साथ ओपन कर ले। 50 कौन सी सूरा आपकी बनती है? सूरा काफ, ठीक है। 50 आपकी बनती है सूरा काफ। खौफ। कलर थोड़ा सा लाइट कर लेते हैं ताकि ये नजर आए, ठीक है। 50 आपकी होगी सूरह काफ। 50 के बाद 51 कौन सी सूरह है आपकी? अजारियात। तो यार, ओके जनाब। 50 आप 51 आपकी होगी दारियात। 51 के बाद नेक्स्ट सूरह आपकी कौन सी बनती है? 52। अतूर। तो ठीक है, दारियात का क्या मतलब होता है वैसे? किसी को पता? हम्म। दारियात हो गई, तू दारियात के बाद तूर होगी, तूर के बाद फिर आती है मेरी फेवरेट वाली नजम। 54 कौन सी है? 54 कौन सी है? अलकमर। सूरह कमर। सूरह कमर के बाद आपकी 55 क्या आएगी? सूरह रहमान। रहमान। मेरी फेवरेट सूरह रहमान। और 56 इज, सूरह वाकया। ठीक हो गया। अच्छा जी, कुछ तो आपको नाम से अंदाजा हो जाएगा, बट इसमें इफ यू टेक अ लुक एट दिस, तो सूरह सूरह काफ को मैं बाद में डिस्कस करता हूँ। सूरह दारियात और सूरह तूर दोनों के कंटेंट्स एक दूसरे के साथ मिलते हैं। इसी तरीके से सूरह नजम और सूरह कमर के कंटेंट्स एक दूसरे के साथ मिलते हैं। आप लोगों ने सूरह रहमान और सूरह वाकया, इनके कंटेंट्स एक दूसरे के साथ मिलते हैं। सूरह रहमान के बेसिकली 5 सेक्शंस हैं, ठीक है। अब मैं सूरह रहमान के सेक्शंस ओपन करता हूँ। सूरह रहमान के 5 सेक्शंस हैं। 5 सेक्शंस में सबसे पहला सेक्शन आता है क्रिएशन ऑफ अल्लाह, राइट। पहला सेक्शन जो है वो अल्लाह ताला की क्रिएशन के बारे में बात होती है, ऐसा ही है। सूरह रहमान याद है ना? जी जी ऐसे ही। ठीक है। दूसरा जो सेक्शन है, दूसरे सेक्शन में अल्लाह ताला बात करते हैं क़यामा की, ठीक है। और क़यामा के बारे में जब अल्लाह ताला फिर बात करते हैं, तो क़यामत के बारे में अल्लाह ताला जो बात करते हैं वो अल्लाह ताला बात करते हैं बैड पीपल, हम उसको बैड पीपल कह देते हैं, वो लोग जो जहन्नम में जाएंगे। उसके बाद फिर अल्लाह ताला बात करते हैं जन्ना, बेस बेसिक लेवल वाली जन्ना के बारे में अल्लाह ताला बात करते हैं। और बेसिक लेवल के बाद फिर अल्लाह ताला बात करते हैं जन्ना प्रीमियम के, वो लोग जो ज्यादा नेक लोग होंगे उनको अल्लाह ताला जो है वो एक बेहतर जन्ना अता करेगा। तो जन्ना के 2 लेवल्स आ गए, बुरे लोग आ गए। क्यामत के बारे में अल्लाह ताला डिस्कस करेंगे, एंड टाइम्स के बारे में, क्यामत कह लो एंड टाइम्स कह लो, उसके बारे में डिस्कशन होगी। और फिर अल्लाह ताला जो है वो क्रिएशन के बारे में डिस्कस करते हैं। ये सूरह रहमान का स्ट्रक्चर है। सूरह रहमान मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमने पढ़ी हुई है, मोरल लेस हमें याद भी है। क्या ऐसा ही है? सूरह रहमान इसी पैटर्न पे चलती है? जहाँ तक याद है यही पैटर्न। मोटा मोटा याद है, यही पैटर्न है ना। अब आते हैं हम सूरह वाकया पे। सूरह वाकया का जो पहला है वो अल्लाह ताला बात करते हैं वो लोग जो हैं फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, मतलब जिन्होंने दीन का बढ़ बढ़ के आगे आगे बढ़ के काम किया, बहुत ज्यादा काम किया, मतलब प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज। फिर वो लोग हैं जिनको क्यामत वाले दिन राइट राइट हैंड पीपल कहते हैं।
साबिकून अल अव्वलून, यस। फिर आते हैं राइट हैंड पीपल, असहाबुल यमीन, विच मीन्स के जिनको नाम अमल राइट हैंड में दिया जाएगा। इसके बाद फिर अल्लाह ताला बात करते हैं लेफ्ट हैंड पीपल, जिनको जो नाम अमाल है वो लेफ्ट हैंड में दिया जाएगा। इसके बाद अल्लाह ताला जो है वो बात करते हैं एंड टाइम्स की, कि एंड टाइम्स में क्या क्या चीजें होंगी। और उसके बाद अल्लाह ताला आपको याद करवाते हैं अपनी नेम और क्रिएशंस के, दुनिया में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या नहीं है। और एंड में अल्लाह ताला जो है वो तौहीद बयान करते हैं, अपने अपने बारे में एक इंट्रोडक्शन देते हैं। तो ये सूरह वाक़िया के 6 सेक्शन हैं। इसमें से आप मुझे बताएंगे कि ये जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वाले पीपल हैं, जो ये लोग, इनका जो ताल्लुक बन रहा है, ये सूरह रहमान के किसी सेक्शन के साथ बनेगा? जन्नत प्रीमियम। जन्नत प्रीमियम। जो राइट हैंड वाले लोग हैं, इनका? जन्नत बेस लेवल में भी। और जिनको बाएं हाथ में नामा माल मिलेगा वो? बैड बैड पीपल। पीपल। एंड टाइम्स, कयामत। ठीक है। और इसके बाद नेमा और क्रिएशंस के बारे में जब अल्लाह ताला बात करें तो वो फर्स्ट के साथ जुड़ेगा, ऐसा ही है? बिल्कुल। ये बेचारा रह गया अकेला। ये टॉपिक जब आप सूरह काफ स्टडी करोगे तो पता चलेगा कि ये सूरह काफ के साथ रिलेट कर रहा है। ठीक है, तो व्हेन यू स्टडी कुरान ऑन मैक्रो लेवल, तो आपको इस तरह से एक स्ट्रक्चर नजर आता फील होता है। ठीक है, यू स्टडी विद कोहिरेंसेस। और ये तब तक आपको नहीं पता चलेगा जब तक आप उसको माइक्रो एनालाइज नहीं कर लेते। और तदब्बर से पहले जब आप इसको टॉपिक वाइज इन चीजों को डिस्कस करते हो तो इनके कंटेंट, इनमें सिमिलैरिटीज, वो सारी की सारी चीजें आप एक एक करके लेके चलते हो। सूरह नजम और सूरह कमर को जब आप अंडरस्टैंड करोगे इसी तरीके से सेक्शन वाइज, उसमें भी सेम है, नामों से पता चल रहा है। नजम इज, जब नजम सूरह स्टार्ट होती है, मैं आपको स्टार्टिंग दिखा भी देता हूँ। सूरह नजम जब स्टार्ट होती है तो अल्लाह ताला कसम खाते हैं, वन नजमी इजा हवा, सितारे की जब वो नीचे जाए, मातल्ला साहिबुकुम वमा गवा। और यही जब हम सूरह नजम के बाद सूरह कमर पे जाते हैं तो अल्लाह ताला जो है वो एक तरबत आता वन शक्कल कमर, ठीक है, कि क्यामत करीब आ गई और जो सूरज है वो, जो चांद है वो दो टोटे हो गया। व इन यरौ आयातु युरिदु व यक़ूलु सिह्रुम मुस्तमिर, और लोग देख के कहते हैं कि ये तो जादू है। ठीक है, वकज़्ज़बू वत्तबअू अहवाअहुम व कुल्लु अम्रिन मुस्तक़िर, वो झुटलाते हैं और अपनी हवा को डिस्कस करते हैं, अपनी चीजों में चल रहे हैं, अपनी ख्वाहिशात के पीछे चल रहे हैं। ठीक है, जब मैं जाता हूँ सूरह नजम पे और सूरह नजम के एंड पे, अब झुटला रहे और अपनी ख्वाहिशात के पीछे चल रहे हैं। ठीक है, अब हम आते हैं सूरह नजम पे। सूरह, तो व्हेन यू ओपन सूरह नजम, चूंकि हमने उसकी स्टार्ट की थी, जब मैं सूरह नजम के एंड पे जाऊंगा, ठीक है, तो हम्म, इसमें covered them what he on other समूह सीरियस, ज्यादा पीछे आ गए। लेकिन द टॉपिक्स यहाँ पे आता है,
तो ग्रेट सेंस स्मॉल फॉल्ट्स अल्लाह ताला छोटी छोटी भुला देंगे। सम ऑफ दिस टर्न अवे फ्रॉम ऑल ये, ठीक है। वमा लहुम बिही मिन इल्म, उनको कुछ नहीं पता। इन यत्तबिउ इल्ला ज़न्न, अपनी ख्वाहिशों के पीछे चल रहे हैं। व इन्ना ज़न्न ला युगनी मिनल हक़्क़ि शैआ, और वो अपनी ख्वाहिशों के पीछे ऐसे चल रहे हैं जिसके अंदर कोई सच्चाई है ही नहीं, किसी चीज में किसी चीज ने उनको किसी किस्म का कोई फायदा नहीं देना। ठीक है, वो बस अपनी ख्वाहिशों के पीछे चल रहे हैं। वह अरिद अन मन तवल्ला, और वो मुंह फेर देते हैं। अन जिक्रिना वलम युरिद इलल हयात दुनिया, क्योंकि उनको दुनिया की जिंदगी चाहिए। ठीक है, बस इस वजह से वो मुंह मोड़ लेते हैं। और जब एंड पे आप जाते हो, तो एंड पे अल्लाह ताला बहुत सीरियसली क्यामत के बारे में बात करते हुए, तो अल्लाह ताला एक बात यहाँ पे कहते हैं। हम्म, हम्म, अज़िफतिल आज़िफा, आने वाली जब आएगी, या क्यामत के बारे में बात, आने वाली जब आएगी। लैसा लहा मिन दूनिल्लाहि काशिफा, ठीक है। तो अल्लाह के सिवा कोई उस चीज को नहीं टाल सकता। अफमिन हाजल हदीसी ताजबून, तो तुम इस कलाम को सुन के, कुरान को सुन के ताज्जुब करते हो। वतदहकून वला तबकून, और तुम हंसते हो ये सुन के कि अच्छा इसमें कुछ भी नहीं है, और तुम्हें तो रोना चाहिए ये चीज समझ के कि पता नहीं आगे जाके तुम्हारे साथ क्या होना। व अंतुम सामिदून, और तुम बस गफलत में चल रहे हो, अपने जन के अंदर तुम चल रहे हो। ठीक है, अब आखिरी आयत मैं नहीं करता, आखिरी आयत जो है वो आयतुल सजदा बन जाती है, फिर हम सबको सजदा करना पड़ेगा। कर ले। द वे अल्लाह ताला एंड सूरह नजम ना, इट्स सो, नजम इज एन अमेजिंग सूरह है। तो यहाँ पे अल्लाह ताला अगले बंदे को टॉन्ट कर रहे हैं कि अल्लाह ताला के अलावा तो कोई भी नहीं हटाएगा। व इन यरौ आयतन युरिदु व यक़ूलु सिह्रुम मुस्तमिर, तो जब तुम कहते हो कि नहीं ये तो बस जादू है, कुछ भी नहीं, जैसे वहां पे था कि आप बस हंसी मजाक में लगे हुए। फकज़्ज़बू वत्तबऊ अहवाहुम व कुल्लु अम्र मुस्तक़िम, और तुम जो हो वो अपनी हवा के पीछे लगे, वो बस थोड़ा सा टाइम है। क्यामत के बारे में बात हो रही है, उधर एंड पे भी हुई, इधर स्टार्ट में भी हुई। ठीक है। वलक़द जाअहुम मिनल अंबियाइ मा फीही मज़दजर, कि अंबिया तो सिर्फ इंफॉर्मेशन लेके आए, अंबा सॉरी इंफॉर्मेशन आई। ठीक है, दैट इज एन इंफॉर्मेशन ऑफ आखिरा, कि तुम समझो इस बात को। हिकमतुम बालिगतुन फमा तुगनिन नुज़ुर, कि ये तो सिर्फ एक नजीर है, एक वार्निंग है। और उससे पिछली आयत है, दैट इज आल्सो अबाउट वार्निंग। तो सूरह नजम, सूरह कमर, इनका भी कंटेंट इसी तरीके से मिलता जुलता है। और ना सिर्फ इनका, बल्कि व्हेन यू स्टडी द पैटर्न्स ऑफ ऑल ऑफ दीज, तो ये एक है। इसी तरीके से व्हेन यू टॉक अबाउट सूरह वाक़िया, एंड व्हेन यू टॉक अबाउट सूरह रहमान, एंड व्हेन यू टॉक अबाउट तौहीद, और ये वाली सारी चीजें, क्या यही वाली चीजें इन्हीं तीन को अगर मैं ले लूं, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट और राइट हैंड अनमता अलैहिम, लेफ्ट हैंड मगदूबी अलैहिम और दालिन वाले। ठीक है, यू वांट कि आप इनमें से हो जाओ, मालिकी यौमिद्दीन, एंड टाइम्स, नेमा, जिन पे अल्लाह ताला तूने नेमत की, हमें उनमें से बना। तौहीद, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान रहीम, वहां पे भी ये चीज आती है। 113 114, हम अल्लाह ताला के अलावा किसी की इबादत नहीं करते। ठीक है, हम अल्लाह ताला, हम तेरी तरफ पलटते हैं, किसी और की तरफ नहीं पलट रहे। सूरह कमर में सहर के बारे में बात होगी, सूरह नजम में सहर के बारे में हल्की सी बात होगी। और वो सहर नहीं, वो बेसिकली होगा कि ये बस हंसी मजाक कर रहा है, या ये ट्रिक्स कर रहा है, असल में तो हमारे बुत हैं। और उनके पीछे की जो माइंडसेट है कि बुत क्यों वो करते थे, वो यहाँ पे इन सूरज में डिस्कस होगा। तो इनके कंटेंट्स हैव अ वेरी क्लोज रिलेशनशिप। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मैं सूरह काफ पढ़ रहा हूँ तो मुझे ये सारी पढ़नी पड़ेगी। आप सूरह काफ पढ़ रहे हो, वो इन एंड इटसेल्फ अकेली भी ठीक है, लेकिन जब आप इस पूरे सेक्शन को पढ़ते हो तो दे हैव एन इंट्रिकेसी। ये पूरा का पूरा सेक्शन मिलके भी आपको कुछ ना कुछ बताएगा। और उस सेक्शन को जब आप इनके साथ जोड़ोगे, तो दे हैव फार बेटर, यू वुड हैव फार फार बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज थिंग्स। तो दिस इज हाउ द बेसिक कुरान is structured based on its contents.
ये सूरा की ग्रुपिंग्स है, और उन ग्रुपिंग्स के साथ साथ इसके अंदर फर्दर फिर सिस्टर्स बनती हैं, जैसे नजम और कमर एक सिस्टर बनती है, रहमान और सूरह वाक़िया जो है दे हैव अ कोरिलेशन, और फिर इनके अंदर वाला भी देयर आर कोरिलेशंस। ठीक है, अगर मैं इनके अंदर वाली कोरिलेशन की बात करूं, सिर्फ इसी सूरा की कोरिलेशन की मैं बात करता हूँ। ठीक है, इस सूरा के अंदर व्हेन यू टॉक अबाउट एंड टाइम्स, और आप जब इसको स्टडी करोगे ना तो आपको पता चलेगा कि एंड टाइम्स जो है दैट इज स्पेसिफिक एंड टाइम्स के जो प्रॉब्लम्स होंगी या जो बुरी बातें होंगी या जो टेंशन्स होंगी वो सारी की सारी इधर आएंगी। दे टॉक अबाउट माइंड, ये नहीं। और जो तौहीद के बारे में बात आएगी, ठीक है, तो तौहीद को फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जिन्होंने सबसे आगे आगे होके माना, ये उनके बारे में बात होगी। सिमिलरली जब मैं सूरह रहमान के बारे में जाता हूँ, तो जो क्यामत का मंजर है वो क्यामत का हौलनाक मंजर अल्लाह ताला बताते हैं, दैट इज फॉर द बैड पीपल, राइट। और उसके बाद फिर जो क्रिएशन ऑफ अल्लाह है, वो क्रिएशन ऑफ अल्लाह में दो चीजें आती हैं यहाँ पे। एक, जन्ना बेस लेवल एंड जन्ना प्रीमियम लेवल, ये दोनों के दोनों अल्लाह ताला की क्रिएशंस को वो करते हैं, क्या कहते हैं उसको, उसकी तस्बीह करते हैं या उसको एडमायर करते हैं या उसका शुक्र अदा करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वाली जो एलिमेंट है वो यहाँ पे आता है। ठीक है, तो यू हैव इन दीज केसेस, यहाँ पे भी आपको एक स्ट्रक्चर मिलता है। कुरान पाक जब आप ओपन करते हो तो यू गेट दी स्ट्रक्चर्स मल्टीपल टाइम्स, मल्टीपल टाइम्स, और तकरीबन हर सूरा के अंदर आपको जितनी मैंने पढ़ी है उसमें तो सबको सब में ही इस तरह के स्ट्रक्चर्स डेवलप होते हैं। क्या करना है ये स्ट्रक्चर डेवलप करके पता नहीं, पर मुझे बड़ा मजा आता है मुझे पढ़ाई में, मुझे स्टडी करने में इजी रहता है। ठीक है, अच्छा जी। सो फिलहाल हम इस सेक्शन को यहीं पे एंड करते हैं। आई थिंक इंट्रोडक्शन इज क्लियर। हम सूरह मुजम्मिल को डीपली जाके स्टडी करेंगे। सूरह मुजम्मिल इज सूरह नंबर 73। 73 है तो 73 का मतलब है कि वो इस सेक्शन के अंदर आ रही है। ठीक है, तो सूरह मुजम्मिल का पहले हम माइक्रो एनालिसिस करेंगे, तो हम सूरह के अंदर रह के बात करेंगे। जब हम उसका मैक्रो करेंगे तो हम इस सेक्शन को भी ओपन करेंगे कि इस सेक्शन के अंदर 73 से 80 तक सूरह मुजम्मिल जो है वो कहाँ कहाँ कैसे कैसे रेजोनेट कर रही है और क्यों कर, राइट। तो फिलहाल फर्स्ट हम यहीं पे एंड करते हैं। सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम विद माइक्रो सेशंस। और माइक्रो के अंदर हम लोग क्या क्या चीजें देखेंगे, सूरह मुजम्मिल एक दफा पढ़ लीजिएगा ताकि हम उस चीज को अंडरस्टैंड कर सकें, और मैं जो जो बातें बता रहा हूँ तो हम तेजी से कर लें, क्योंकि 19 आयात है और मैं कुछ और डिफरेंट चीजें बताऊंगी। ठीक है, तो बताऊंगा, सॉरी मैं डिफरेंट चीजें बताऊंगा। तो वो जब डिफरेंट एलिमेंट्स में बताऊंगा और मैं तेजी से जा रहा हूँ और मैं ग्रामर पे हिंट कर रहा हूँ कि ये देखें ये देखें ये देखें, तो जब हम वो मल्टीपल चीजें स्टडी कर रहे होंगे ना तो उसमें आपको सूरह आनी चाहिए। ये नहीं कह रहा याद कर लें, लेकिन सूरह मुजम्मिल जो है उसको एक दफा, एक दो दफा उसको रीड आउट लाजमी कर लीजिएगा कि क्या है, क्या मोटे मोटे क्या मीनिंग्स हैं। बाकी हम फिर डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैर, एंड फी अमान अल्लाह। फिलहाल हम इसको यहीं तक पॉज रखते हैं।